कैप्टन की जिंदगी में तो समझो इसका दोबारा ब्याह हुआ है। नहीं तो कुआरा है मरे यो। नौकरी मेरिट से खट्टर साहब का जिसने सिर भी फोड़ रखा वो भी डीएसपी लगा है। जो खट्टर साहब से बहुत नफरत करता था, एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर डीएसपी लगे हैं। जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं, जो यूं कहते हैं बोला रे योर यहाँ तो मारा था यो खटरू कड़ा आ गया, जो उसका नाम भी सही नहीं लेते। तो भाई गांव का नारा लगाओ है। उनने तो मेरी मुखालफत करी, कैप्टन खड़ा हो एक बार उठ के बता। इसने मेरी मदद करी, खांडे में जितवाया था। था भाई, बहुत तप किया था 5 साल मैंने। पार्टी का भी सहारा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्टी का सहारा तो सब नहीं था भाई। वो 89 क्यों हार गए? तो ताकत हमारे को नहीं मिली। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने क्या काम किया 20 साल में? कई भाई अब नारा लगाते हैं गांव का। अरे गांव का से है, छोरा गांव का है, वीरेंद्र सिंह का छोरा है। क्या काम करा बताओ? एक कॉलेज नहीं बना, एक। और चौधरी देवीलाल ऐसे नेता थे, किसान के हक के थे, देहात के हक के थे, गांव के हक के थे। उनको अगर उंगली पकड़ के यूं कहते ताऊ पूरे की बेटी सार जींदर हंसी बसा में धक्के खांदी अंडे, एक कॉलेज बना दे बास में, कॉलेज बना नारनौंद में। चौधरी देवीलाल कभी मना नहीं करते। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह की एक सोच थी जो मैं समझ पाया, हालांकि मरे के खिलाफ नहीं कहना चाहिए, कि अगर ये पढ़ लिख के जो चौधरी देवीलाल बोलने लगे तो तेरा सत्यानाश है, तेरे पे कुछ नहीं बचेगा। जब तक ये देवीलाल बोल रहे हैं तब तक तेरी जीत है। कभी उसने कॉलेज नहीं खुलने दिया, कोई काम नहीं किया। एक सिर्फ तहसील बनाई चंदे करते ने, उसकी बिल्डिंग नहीं बनाई, वो मैंने बनवाई हुड्डा साहब से कह के। पहले रजिस्ट्री कराते थे, पहले दिन जाते थे खजाने में हासी, दूसरे दिन आगे रजिस्ट्री कराते थे। नारनौंद में वो भी मैंने बनवाई। और भाई मैं पावर का एमएलए नहीं बना विनोद दयाना, बिना पावर का था। दूसरी बार जब बना और उसमें भी मैंने एक कॉलेज बनवाया, एक आईटीआई बनवाई, यहाँ के वालों ने जगह नहीं दी, माजरे वालों ने जगह दे दी, वहां बनवाई। तो भाई मैं करता क्या? अब की बार एमएलए बने लांडा पूछा बिना ही बात का, बिना ही बात का मेरे को सीढ़ी बना के चढ़ गया, खोपर जी था ले गया। मांगे के था वो, उसका सारा परिवार अलग हो चुका था उससे। मुझे बास के मोर भाइयों ने कहा, जो उसके समर्थक थे, खेलेगा पंडित जी इस पे, इसका परिवार पार्ट कर, मैं चौधरी देवीलाल का असली वारिस बना दूंगा मैं। और मैंने बनाया। उसकी मां से, ब्रजेंद्र सिंह की मां से हारा था, 47-48 हजार से मैंने जितवाया था। मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने 10 सीट आई उसकी, एक सीट के भी कुछ नहीं मांगे था। तो भाई मैं बिना बात का एमएलए बना, फिर भी जो कोशिश कर सकता था। नारनौंद में जितने रुपए आए हैं मेरे वक्त में, सारी धर्मशालाओं में किसी वक्त में नहीं आए। ये जो सड़क देख रहे हो, मांग तो इसने भी करी थी, विनोद दयाना ने भी। लेकिन मैंने खट्टर साहब को कहा, खट्टर साहब ने मुझे ये कहा कि आप कहते हो कुछ नहीं होया, मैंने 35 करोड़ तो सिर्फ आपके गांव में लगा दिए और आपकी बहुत तगड़ी सड़क बना दी। और जितना पैसा कहते हैं जी बीजेपी ने कुछ नहीं करा, दुआई देते हैं, बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी के राज का, खट्टर साहब के राज का, नायब सैनी के राज का मुकाबला कर लेना।
इनके राज के और कांग्रेस के 9 साल के राज में अगर मुकाबला करोगे तो वो 0, ये 100। वो जमाना था जब सारी नौकरी लिस्ट से मिलती थी, चाहे बीजेपी के सिर की भी सरकार रही हो, जब भी पर्ची से मिलती थी, सिफारिश से मिलती थी। ज्यादा बात नहीं, क्योंकि वो उड्डे से मैं नफरत नहीं करता, बहुत बात जानता हूं, ज्यादा नहीं कहूं। लेकिन अब पहले चपरासी और सिपाही लगे था, वो भी यूं सोचे था कहां सी जुगत बैठेगी, धर्मवीर ने पकड़ूं, तालवाड़े ने यूं था ना, हुड्डा साहब के किसी आदमी को पकड़ूं या कोई और खेल करूं। जब जाके कहीं चपरासी सिपाही की नौकरी मिले थी, और इस खट्टर साहब के राज में नौकरी मेरिट से, खट्टर साहब का जिसने सिर भी फोड़ रखा है वो भी डीएसपी लगा है, जो खट्टर साहब से बहुत नफरत करता था। एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर डीएसपी लगे हैं, जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं, जो यूं कहते हैं बोला रे योर यहां तो मारा था, यो खडरू कड़ा आ गया, जो उसका नाम भी सही नहीं लेते। सबसे ज्यादा नौकरी, क्योंकि मेरिट में बहुत आगे जा चुके वो, और नौकरी पे मेरिट दे था खट्टर साहब, उनको मिली। उसके बाद नायब सैनी का समय आया, थोड़ा सा समय है, मैं देखता हूं इसकी वर्किंग को। सुबह निकलता है, रात के 2-2 बजे तक लोगों से मिलता है, और पॉलिटिक्स को बहुत ही नजदीक से समझता है। उस राज में कुछ कमियां रही, मैं खट्टर साहब को बताता था, मैं कहा खट्टर साहब, ये जो कुआरे मरेंगे ना 35-40 साल के, आपका तो वक्त कट गया, मुख्यमंत्री बन गए। पर मैं कहा ये आपने गाल कोसते मरेंगे, आगे भी सह देंगे जब आगे जाओगे। तो उन्होंने एक काम अच्छा किया, 40 साल का जो हो गया बिना ब्याया, उसके भाई 3000 पेंशन बना दी। म्युनिसिपल कमेटियां रेगुलराइज करी, बहुत अच्छा काम किया, मैं बार बार मांग करता रहा। तो भाई उसके बाद और काम सारे गिनाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। नायब सैनी ने भी बहुत काम करे, ये खुद ही बताएंगे। तो भाई आपको जो मौका मिला है ना, इसको गवाइयो ना। कई भाई मोदी ने कोसेंगे, बोला यो मोदी जो हमने शक्ल दे आता लगता, क्यों भाई थारा के खा लिया इसने। अरे मोदी ने पहली बार बताया यो देश हिंदुस्तान है, इससे पहले बेरा ही नहीं था हिंदुस्तान है कि नहीं हो। तो भाई काम देख लो, 370 धारा तोड़ना के तेरे खून की नदियां बह जाएंगी। राम मंदिर का निर्माण, अरे राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो मक्का मदीना में बनेगा भाई। ट्रिपल तलाक हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का जो बहुत बड़ी आफत की चीज थी, खत्म करा दी। हमारी महिलाओं को कितना सम्मान दिया, 1 टाई रिजर्वेशन एमएलए एमपी को, और दुनिया में गौरव बढ़ाया। आज मोदी जाता है तो सारे लोग एकदम खड़े हो जाते हैं कि भाई मोदी साहब आए, भारत के, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। अरे मनमोहन सिंह जी की तो पगड़ी खुला ली थी वहां अमेरिका में एयरपोर्ट पे। कितना बड़ा सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी ने। और भाई अब जो किया उसने, मैं नरेंद्र मोदी को इस धरती का फरिश्ता मानता हूं। उसने ऐसे एक नायाब हीरे को, बहुत ही अच्छे इंसान को, सबका सबका हक की सोच रखने वाला आदमी, नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं, बहुत अच्छी बात मानता हूं। तो भाई मेरे बारे में जो भाई बुराई करते हैं कई,
मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे। ये जो बैकवर्ड क्लासेस के भाई आज नौकरियां ले रहे हैं, केवल और केवल एक ही आदमी है जिसने लड़ाई लड़ी, उसका नाम है राम कुमार गौतम। मैं बकलम खुद, मेरे अलावा किसी ने नहीं लड़ी हरियाणा में लड़ाई। आज जो बैकवर्ड क्लास के भाई जो नौकरियां ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरा, छोटा योगदान नहीं है, जो जानते हैं। एससी की आवाज, बीसी की आवाज, किसान की आवाज। मोदी साहब की सरकार में जो कानून बनाए थे, 3 कानून, जो किसानों ने एजिटेशन कर रखी थी दिल्ली में जिनके खिलाफ, मोदी साहब कहते थे बहुत अच्छे कानून है, किसान का लाभ होगा। मैं असेंबली में भी कहता था, मोदी साहब यो तो हलवा मंडा खीर है, कोई नहीं खाते, धक्का क्यों कर रहे हो, इसको खत्म करो। किसान की आवाज उठाई, पुरानी पेंशन की आवाज उठाई। हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं, इनके लिए कई बार कहा, पंजाब के समान इनको वेतन दे दो। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी आवाज मैंने नहीं उठाई। जो मेरे पास आई, मिट्टी वाले भाई आगे मिट्टी का काम करते हैं, नायब सैनिक के पास ले गया मैं, पूछो ले गया कि नहीं ले गया भाई, मिट्टी का जो काम करते हैं। मैंने आपसे उनकी मांग मनवाई, जो किसी कमी पेशी छोटी मोटी रही फिर पूरी कर दो। और भाई अगर चाहते हो आप सबको सबका हक मिले, गरीबों के घरों में रोशनी हो, सबके बच्चों को रोजगार मिले, बिना भेदभाव के मिले, बिना रुपए के मिले, तो मेरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मदद करो, जिससे नायब सैनी मुख्यमंत्री बन जाए। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री आपको मिलेगा ही नहीं। एक बात और देखो, पर्सनैलिटी देखो कितनी प्यारी है। वो गाना तो कोई नहीं गाऊं मैं आज है नहीं, सूबी का मानस छोरो सूबी का है कि नहीं है, तो बनाओ। अगर कैप्टन अभिमन्यु को एमएलए बनाया हुए तो बनेगा।